200 क्यों काट रहे हो? 190 आया ना। 10 रुपए लगते हैं यहाँ पे। काय के? यहाँ पे किस चीज के? इसको लाओ यार, वहाँ लो काउंटर पे, यहाँ 10 रुपए लगते हैं। बोलो ना, फिर उनको बोलो, हमें क्यों बोल रहे हो? हमें तो जो दिखेगा हम वो बोल रहे हैं ना, हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या? किसी की भी एक गलती माफ होती है, क्या करना आपके हिसाब से बोलो वही कर दूं, उतार दूं। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ सर मैं इनकी सर्विस से। नो हिंदी, लिटिल जैसे मैंने भाई ट्वीट का नाम लिया वो छोड़ के भाग गए मशीन अपनी। फिलहाल मैंने भाई आरपीएफ वाले बंदे को बोल करके जो है अपनी सीट भाई से ले लिया। ट्रेन में इतने का याद है, उतने का ही दोगे आप बोलोगे वो बेच सकता है, हम नहीं बेच सकते, ये कोई बात नहीं होती है। आपको करना तो पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? जबरदस्ती है, क्या करना पड़ेगा? हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नई जर्नी में। मैं अभी खड़ा हूँ भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई उत्तरांचल एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसका नंबर है 19565, जो कि चलती है भाई गुजरात के ओखा से और लगभग 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। 30 से 35 घंटे लेती है भाई ये गुजरात से उत्तराखंड के देहरादून पहुंचने में। तो जी आज जो है अपन करेंगे सफर भाई जनरल क्लास में, हरिद्वार तक जो है जनरल में जाने का अपना प्लान है। अगर जनरल टिकट लेना हो भाई, जैसे मेट्रो से निकलोगे बाहर, जैसे ये लोग निकल रहे हैं, ऐसी इस साइड में है भाई जनरल टिकट का काउंटर। अब उधर रेलवे स्टेशन की तरफ मत चले जाना वरना वापस आना पड़ेगा। तो फिलहाल हूँ मैं भी भाई जनरल क्लास की लाइन में टिकट ले रहा हूँ, टिकट काउंटर पे हूँ। एक हरिद्वार का दे देना भैया, 105 रुपये में 105 कटा है, कोई ओवर चार्जिंग इधर नहीं हुई टिकट काउंटर पे। मैं तो 190 आया, 200 क्यों दे रहे हो? 200 क्यों काट रहे हो? 190 आया ना। 10 रुपए लगते हैं यहाँ पे। काय के? यहाँ पे किस चीज के? इसको लाओ यार, वहाँ लो काउंटर पे, यहाँ 10 रुपए लगते हैं। चलो अभी एक ट्वीट करना। अरे करो यार, ट्वीट करो यार, क्या हो गया? वो यहाँ पे जो है 10 रुपये लग रहे हैं ज़्यादा, पता नहीं क्यों लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने भाई ट्वीट का नाम लिया, वो अंकल जो जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं, वो देखो वो छोड़ के भाग गए मशीन अपनी। भाई मैं बोलता इससे पहले उसी खुद बंदे ने बोल दिया कि भैया आप जो है 10 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहे हो, 190 का टिकट है। मैं इसीलिए गया था टिकट की लाइन में, हालांकि मैं निकाल लेता हूँ फोन से। मैंने सोचा चलो आज यहाँ जाके देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि फीमेल बैठी हुई थी काउंटर पर, अच्छे पैसे ले रही है। वो जो लोग खड़े होते हैं मशीन पे टिकट निकालने वाले, वो भाई 10-10 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। वो तो सीधा बोल रहे हैं भैया कि जाओ वहाँ से निकलवा लो टिकट। का मतलब है वो 10-10 बढ़ा के बेचने के लिए ही खड़े हुए हैं वहाँ पे। सर ये 9 नंबर किधर है? तो भैया चलते हैं 9 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। अच्छा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं पुलिस वाले जो होते हैं मैं इनसे ज़्यादा पूछता हूँ। इससे मैं ना ये दिखाना चाहता हूँ कि भैया ये जो बंदे खड़े होते हैं ना, ये हमारे लिए खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, इन लोगों से डरते हैं और भागते हैं दूर। दूर मत भागो, ये हमारे लिए सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। आप इससे सेफ्टी मांगो, इन्फॉर्मेशन मांगो, कुछ भी फैसिलिटी मांगो, ये हमारे लिए खड़े हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं होती है। भैया यहाँ क्या 8 और 9 प्लेटफॉर्म, तो यहीं से उतर जाते हैं नीचे। भैया 4-5 जो है बोतलें इकट्ठी हो गई एक साथ। लो जी 25 रुपये किलो जा रही है, तो कम जा रही है कि ज़्यादा? जनवरी के महीने में बढ़ा देंगे ये लोग, देखना। अच्छा, ये लो कश्मीरी सेब खाओ। कश्मीर गया था तब लाया था। चलो वही वहाँ से सामने से देखेंगे आप, तो वहाँ से जा रही है भाई पैसेंजर ट्रेन। तो जी बात करें ट्रेन के बारे में भैया, वीकली ट्रेन है, हफ्ते में जो है सिर्फ एक ही दिन चलती है, इसीलिए कह सकते हैं भाई सीटें जो है इसकी काफी मुश्किल से जो लोगों को मिल पाती हैं। कोचेस की बात करें तो भाई 4 इसमें लगे होते हैं, जनरल कोच 2 आगे 2 पीछे, और 6 जो है इसमें स्लीपर कोचेस होते हैं, और 4 जो है इसमें सिर्फ एसी कोचेस दिए हुए हैं। भाई ये लाल रंग पटरी पे हो रखा है ना, गुटका थूक थूक के देखो सफेद चौक डालनी पड़ती है, ये प्लेटफॉर्म अपने नॉर्मल कलर में आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। सुसु करने का कितना भैया? सुसु करने का 5 रुपए। तुम्हारा रेट दिखाना, कहाँ लिखे हुए हैं? सब यहाँ रेट नहीं होता, प्राइवेट है ये सर। तो रेट तो हर किसी का होता है ना। लैट्रिन बाथरूम में रेट होता है बस। क्यों नहीं होता? ये खाना 5 स्टार होटल थोड़ी है, आप जो इससे बात कर लो 2-4-5 रुपये हमें रेट दिखाइए। अच्छा 1500 तो नहीं मांग ली आपको। ये देखो ये भाई 5 रुपये मांग रहा है यूरिनल के, जो कि रेलवे स्टेशन में फ्री होता है, और बोल रहे हैं कि 1500 थोड़ी मांग रहा हूँ, और इन चीज़ों का कोई रेट नहीं होता है। तुम्हें यहाँ पे किसी ने बिठाया तो होगा? सब वो आते हैं हफ्ते में आते हैं। हफ्ते में आते हैं? अच्छा, उन्होंने ठेका लिया हुआ है यहाँ का? क्या है ठेका लिया हुआ है? बिना कोई रेट वेट नहीं दिया लेकिन आपको, है ना? ये मुझे लग रहा है नीचे क्या लिखा हुआ था, फाड़ दिया क्या रेट? नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड पैसे देखे नहीं। चलो ठीक है। अब ये सोचो गरीब इंसान 5 रुपए में अपनी एक बोतल भरवा लेगा 1 लीटर की, या फिर यहाँ टॉयलेट करने में खर्च करेगा। इसी वजह से लोग ट्रैक पे पेशाब कर रहे हैं और दीवारें गंदी कर रहे हैं। अगर यहाँ फ्री की चीजों के पैसे लेने लग जाएंगे, पानी खरीदो तो 5 रुपए ज्यादा देके खरीदो, पानी निकालो तो भैया फ्री के 5 रुपए दे के यहाँ पे निकालो। पे एंड यूज लिखा है, लेकिन कितना पे करना है कहीं नहीं लिखा है, मन मर्जी का पे करो भाई। इनको हल्के में मत लेना। कुछ लोग बोलते हैं क्या 5 रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हो यार। भैया डेली की 300-400 ट्रेनें निकलती है नई दिल्ली से, ठीक है। 4-5 लाख लोग पर डे यहाँ पे आते हैं। 1000 लोग भी इसके पास आएंगे ना, 5 रुपए के हिसाब से लगा लो भैया, 4-5 हजार का गल्ला है इसका पर डे का। तुमसे ज्यादा अमीर है, गरीबों से लड़ते रहते हो। गरीब वो नहीं, गरीब हम लोग हैं। क्यों ले रहे हो उनसे फालतू के पैसे? फ्री करो ना सारी चीजें। पैसे ले रहे हो, गंदगी पूरी पड़ी हुई है। भैया अपने टाइम से आधा घंटा लेट आई ट्रेन। वो देखो भैया अपने बैग रख दिया है, सीट हो गई है अपनी। चलो हेलो, एक दे कंप्लेंट डाली है नई दिल्ली से। पोर्टल में आएगी, पोर्टल में आएगी। हाँ एडजस्ट कर उसे। हाँ ये तेरा
इंजन साइड सेकंड बॉक्स। कहाँ जा रहे हो? गाजियाबाद जा रहे हो? अभी वहां से आया तुम्हारा बंदा और अभी टॉयलेट चला गया। कंप्लेंट डाल दो उससे, हमें कोई दिक्कत, हम भी रेलवे में काम करते हैं। कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। ये बंदा जो साइड में बैठा है ना, ये पहले मतलब यहाँ नहीं बैठा हुआ था और अभी जो बैठा हुआ है, मैंने पोर्टल पे से कंप्लेंट डाली है। अभी नेक्स्ट स्टेशन पड़ेगा गाजियाबाद पड़ेगा, तो वहाँ जो है आरपीएफ अटेंड करेगी। उसके बाद आपको लाइव दिखाऊंगा जब कोई आपकी सीट ले लेता है, उसके बाद आप पुलिस से किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। आपने लड़ना नहीं रहता है, जस्ट सिंगल एक क्लिक करना है, ठीक है। रेल वन ऐप में पिक अपलोड कर देनी है। पिक अपलोड करने के बाद इतना ध्यान रखना आपका बॉक्स किस साइड में है, ठीक है। आपको अपना या तो पीएनआर बताना पड़ेगा अगर आप बुकिंग करके जा रहे हो, या फिर जो भी आपका कोच है वो बता देना। जैसे कि मेरा कोच है इंजन की साइड में लगा हुआ है, सेकंड बॉक्स मेरा फ्रंट गेट के सामने, तो मैंने वो बता दिया है। बाकी नेक्स्ट स्टेशन पे जो है इन भाई को जो है उतार लिया जाएगा और इनसे जो है इन पर कार्रवाई बैठेगी नेक्स्ट स्टेशन पे। बाकी ऐसा अगर कोई इसी स्टेशन पे आपको आरपीएफ नजर आती है, जैसे मेरे सामने भी कोई नहीं है, अगर मेरे सामने जैसे कोई आरपीएफ होती तो मैं उसे जस्ट अभी बुला लेता। बाकी इनके जो मैंने वो क्लिप है वो वाली बुला लो किसी को भी, वो भी मैंने जो सबमिट कर दी है। तो अभी गाजियाबाद जाके जो है इनको पता चलेगा कि भैया बोलना कितना आसान होता है और वो फेस करना कितना मुश्किल होता है। अच्छा, अकड़ के बोल रहा था मैं आपसे, हमने बोला था कि आप पहले बैग रखने से मैंने बोला इधर उस बंदे के पास बैग भी है ना भाई, कोई अपनी सीट से हटाया तो उसका बैग वैग तो कुछ होगा, कुछ नहीं था इधर। जब मैं आपसे बोल भी रहा हूँ, चलो मैं उसे हटा यार ऐसे मैं बोल दूंगा ये पूरे मेरे बंदे हैं 10 बाहर खड़े पानी पी रहे हैं, तो मान लोगे क्या? टिकट चेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सामान चेक कर रहे थे, कहाँ है? अच्छा, मैं बैग चेक कर रहा हूँ। सब था, क्लियर था ना सब? हेलो, अरे वो पोर्टल वाली कंप्लेन आगे भेज दी क्या? नहीं, ये कांस्टेबल मिल गया था इधर ही। हाँ, फिलहाल तो बैठा दिया इन्होंने। मैं नहीं लड़ रहा भाई, मुझे क्यों लड़ना किसी से? पोर्टल वाली कैंसिल करते हो जाए तो फिर गाजियाबाद में परेशान करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने भाई आरपीएफ वाले बंदे को बोल करके जो है अपनी सीट भाई से ले लिया। भाई मुझसे हो सकता है नाराज, हो सकता है क्या होगा ही नाराज, ठीक है। हालांकि नाराज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं। अगर ऑलरेडी यहाँ बैग रखा होता तो मैं खुद ही अपना बैग यहाँ डालता ही नहीं। नाराज हो गए हैं? नाराज तो नहीं हुए? हमें डेली चलना ट्रेनिंग में, हम नाराज नहीं होते कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है नाराज होने वाली। बाकी पोर्टल जो आगे बढ़ा, पोर्टल को हम कैंसिल करवाएंगे भाई गाजियाबाद में। वही आधा घंटा जो अपने टाइम से लेट आई थी अपनी ट्रेन, बट जो है यहाँ 10 मिनट रुकी है लगभग, और फिर जो है इसके बाद यहाँ से चल पड़ी है। तो जिस तरीके की कंडीशन है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, सफाई कर्मी उतरे हैं यहाँ पे, देखो सफाई करके। गंदा बहुत ज्यादा हो रहा था यहाँ पे, बिल्कुल भी सफाई नहीं थी भाई, पूरे में कूड़ा कूड़ा चप्पल उप्पल पड़े हुए थे। एक्चुअली भाई मैं कभी ऐसा दिल से चाहता नहीं हूँ किसी को जो है मेरी वजह से तकलीफ हो, हालांकि हो गई है भाई को। बाकी कोई बात नहीं, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, गंगा स्नान करके अपने पाप धो लूंगा भाई, मेरे से सुबह सुबह हो गया। अगर आप दिल से नाराज हो गए तो मैं हरिद्वार में जाकर नहा लूंगा, ठीक है, जो भी मुझसे पाप हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आपने किसी को तकलीफ दी है, उसके दिल से वो तकलीफ नहीं निकलती है भाई, तो आपके स्नान करने का या आपके दिल से मान लेने का कोई फायदा नहीं है। आपने ऑलरेडी उसको तकलीफ दे दी है। हालांकि मैं तकलीफ थोड़ी सी दूर करना चाहूंगा, अगर भाई सपोर्ट करेगा तो देखते हैं। मुझे लगा था वो बंदे सफाई करने के लिए आए हैं, सफाई की तो यहाँ से कोने में सरका के सारा का सारा काम। तो भैया ये है बाथरूम की कंडीशन, ऐसा लग रहा है कोई शराब खाना है। पानी है बट नो मिरर, कंडीशन वेरी बैड। गाड़ी से ही हो बाहर से हो? गाड़ी से। दे देना एक, चलो आगे चलो, आगे सीट है मेरी, चलो चलो चलो। एक मुझे देना, एक इसको। चलो भाई, ले लो ले ले ले, अरे ले ले ले, एक और दे देना। भाई को पकड़ा दिया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एक मुझे दे दो। ये भी आ गए। अच्छा, तो आप दोनों लोग गाड़ी से ही हो ना? हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, बाहर वालों को लेता नहीं हूँ क्योंकि इनके पास आई कार्ड है, आपके पास नहीं है। आई कार्ड भी बैग में रखा। अब जब भाई हमारी लड़ाई जो है ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चेयर्स करो, चेयर्स। लड़ाई ख़त्म, बोला लड़ाई ख़त्म। लड़ाई ख़त्म हो गई। 10 रुपये की चाय बिल्कुल टेस्टलेस है यार, बिल्कुल टेस्टलेस। जा रहे हो? आ गया? क्यों हंसी आ गई? हंसी क्यों आ गई आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, एक देना यार भैया पानी की बोतल। कितना? 20। लो जी। गाड़ी से ही हो ना? बाहर से तो नहीं हो? बाहर का नहीं खरीदता हूँ मैं। नो हिंदी? लिटिल लिटिल? थोड़ा थोड़ा। इंग्लिश? ओके, आई डोंट नो इंग्लिश। BHEL बोले तो? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके ओके, तो यू ऑल आर कम्स फॉर गंगा स्नान? No? Also Ganga Snan. Okay. And visit unit, BHL unit. BHL unit. So you are come from Tamil Nadu in general coach? No. We are booking 3 o'clock train. Okay. And, Okay. You missed the train. Some
वॉकिंग ओके 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 ओके। ट्रेन रीशेड्यूल। लोग जो है दौड़ लगा रहे हैं जनरल बॉक्स की तरफ। तो भैया लगभग 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। अपने टाइम से लगभग 20 मिनट जो है गाड़ी लेट चल रही है। ये जो है भाई गाजियाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। कुछ इस तरीके का नजारा भाई गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का। ये देखो स्टेशन के बाहर भाई लोकल वेंडर है जो ये रील नहीं बेच रहे हैं, लेकिन अपने जो ऑथराइज बंदे हैं अंदर वाले वो बेच रहे हैं भाई नकली पानी। फिलहाल भाई ये वाला पानी जो है ट्रेन में चल रहा है विवांता करके है। एमआरपी भी देखी तो भैया एमआरपी लिखी हुई है इसमें 20 और 20 का ही दिया है। भैया मैंने नहीं बोला मुझे विवांता का पीना है 20 रुपए वाला, मैंने बोला था मुझे देना है 14 रुपए का रेल नीर, बट मुझे नहीं दिया जा रहा है। 2-4 चीजें और जो है हम लोग इस ट्रेन में पता करते हैं ट्रेन में और क्या क्या चल रहा है, क्योंकि भाई ये ट्रेन आ रही है गुजरात से जो है ये लोग ये काम करते हैं उस ट्रेन में आ रहे हैं ओवर चार्जिंग करते हुए। मुझे टाइम हो रहा है 12:35 और अपने टाइम से आधा घंटा लेट लगभग जो है अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई 1440 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके मेरठ सिटी जंक्शन। कुछ भाई इस तरीके का नजारा है मेरठ का। ये मेरठ वही जगह है भाई जहां से अपने देश में पहली बार 1857 में क्रांति की लड़ाई उजागर हुई थी। मेरठ से ही भाई पहली गोली चली थी मंगल पांडे के द्वारा, हम सब जानते हैं भाई, तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया था। क्या क्या भैया खाने में? खाने में 3 चपाती है, दाल है, चावल है, 2 सब्जी है, 4 चम्मच सलाद। थाली कितने की खाने वाली? 150 150 की। कोई कम वाली नहीं है? इसमें क्या क्या है? 2 चपाती है, दाल है, चावल। दही वगैरह भी तो है उसमें, दोगे 80 वाली में दे दोगे? अलग से लेना पड़ेगा। तो अलग से लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है ये सिल्वर फॉइल में? पुलाव कितने का? 100 रुपए। बड़ा महंगा खाना यार, कोई सस्ता वाला नहीं है कोई? इससे सस्ता कोई नहीं, बहुत सी वाला है। ये मैं खोल के देख सकता हूँ क्या? इसमें रोटी है, सब्जी है और चावल है, चपाती है और कुछ नहीं आएगा इसमें? नहीं। तो 80 वाला है, दे दो एक 80 वाला ही दे दो यार। ये रहने दो, एक काम करो पुलाव दे दो मुझे। ये कैसा वेज पुलाव ही है? हाँ। ये तो खुला हुआ है भैया। तो उसमें खाने में रखा दे तभी गया। दूसरा दे दो। दही कितने का भैया? दही 30। 35। तो जी आ गई अपनी वेज बिरयानी, वेज पुलाव जो कि मिला है भाई अपने को 100 रुपये का, जो कि आता है 80 रुपये का। खुलेआम बिक रहा है भाई। थाली जो 80 वाली है वो 150 में बिक रही है। जो 80 वाली थाली बनाई हुई है भाई उसमें से सारी क्वांटिटी जो है कम कर दी है पूरी तरीके से। चपातियाँ भी कम कर दी है, 2 चपातियाँ डाली केवल, उसमें 4 डालनी होती है। चावल भी थोड़े से है, सब्जी भी थोड़ी सी है, मतलब 80 वाली भी चालू कर दी। बाकी जो नॉर्मल थाली है उसको 150 का बेच रहे हैं भाई। फिलहाल भाई इसको देखते हैं खोल के कि अंदर का जो मामला है वो कैसा है। देखने में भाई वेज पुलाव काफ़ी सही है, सोयाबीन वगैरह इसमें डली हुई है छोटी छोटी। भाई खा के देखते हैं कैसा है। खाने में नॉर्मल लग रहा है, अचार डालना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। जल्दी से भाई खाना खा लेते हैं। टेस्ट एवरेज है एकदम, बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकते, बट इसका रेट है जो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो कि इतने का नहीं देना चाहिए। और ये जनरल क्लास में सफ़र कर रहा हूँ भाई मैं। इन लोगों की हिम्मत नहीं है लोग एसी में इतने का बेच सके, लेकिन यहाँ जरूर बेच रहे हैं। भैया यहाँ खत्म हो गई है अपनी वेज बिरयानी। इन्होंने जो है हमारा दही भी मार दिया इसमें से, अपने को दही नहीं दिया, जो कि इसमें आता है दही 10 या 15 रुपये का आता है, वो नहीं दिया भाई। तो जी यहाँ पे जो है अपना रेफरेंस नंबर आ गया है, जो कि जनरल टिकट से आप कंप्लेन करी थी। रेफरेंस नंबर को संभाल के रखते हैं, देखते हैं कितनी देर में एक्शन होता है। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? सर अभी आप कंप्लेंट किए हैं क्या? अच्छा, इधर से बोल रहे हैं ट्रेन से? खाने वाले? हाँ, खाना, कैटरिंग, पानी। अच्छा, हाँ मैं इधर बैठा हूँ यार, तुम्हारा जो इंजन की साइड में जनरल डिब्बा है जी। दूसरे वाले में हूँ। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। तो ये अभी आया है इनका फोन और भैया आ रहे हैं अभी यहाँ पर, जैसे कि हमारी बात हुई है अभी। आगे इनको दिखाता हूँ, 15 का जाता है ऐसा बता रहे हैं। जा तो उधर भी सकते थे, लेकिन उतनी दूर जाना, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 कोच क्रॉस करके बहुत दूर हो जाएगा। आपसे हुई थी क्या बात? फोन कौन कर रहा था? आप ही कर रहे थे? ये कितने का है भाई पानी? 15 रुपए। आप कौन हो? मैनेजर का छोटा भाई। मैनेजर का छोटा भाई हो? अपने आपको क्यों भेजा है? आप उसको आना चाहिए। वो उधर है एसी में ही रहने दो फिर उन्हें। नीतीश कुमार, ये पानी की बोतल कितने की आती है भाई? 15 रुपए की। 15 की नहीं आती, 14 की आती है आजकल। 14 की हो गई है। 14 की होगी, लेकिन वो यही 1 रुपए का 15 दे देगा बंदा, लेकिन 20 नहीं देगा। अब 14 रुपए की हो गई है। तुम लोग 10 ले लोगे क्या? नहीं लोगे ना, तो फिर 20 लेके क्यों जा रहा है? लड़कों को सर कितना भी समझ आओ। और ये वाला पानी क्यों बेच रहे हो भाई? अरे ये यहाँ मेरठ से लिया ना, वो पानी खत्म हो गया। दिल्ली में ऑर्डर किया, 20 बॉक्स आया नहीं, फिर मेरठ से यहाँ से 10 बॉक्स अर्जेंट से आया। नहीं, अगर अर्जेंट से आया कैसे भी आया, देना तो उतने का ही ना भाई। हाँ बराबर। जब बराबर है तो इतने का क्यों नहीं जा रहा है? तुम यार अपने भाई को बुलाओ, मैं आपसे बात ही क्या करूं यार, उन्हीं से ही बात हुई। लो भाई साहब से बात करो। अरे सर जी, आप क्यों नहीं आ रहे हैं इधर? इनको भेज दिया है।
लो हाँ, करो आप अपना काम करो। अंकल क्या हो गया, क्यों रुकी ट्रेन? चैन खींच दी आपने फिर? मुझे लगा आप कह रहे हो चैन खींचिए। तो ये है भैया जनरल का बाथरूम, जो कि बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है, गंदी वाली, शीशा सब गंदा है। गिव मी दिस वाटर बॉटल, दे आर सेलिंग 20 रुपीज, एक्चुअल प्राइस इज 14 बट दे आर सेलिंग एट 20 रुपीज। आई एम रेज द कंप्लेंट अगेंस्ट द ओवरचार्जिंग। आगे भैया तुम ही हो गया मैनेजर, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो? ये कितने का आता है पानी? 15 रुपए का। 15 का आता है, ये 14 का आता है। हाँ 14 का आता है ना। 15 रुपए हम दे देंगे, 1 रुपए कोई भी दे देगा, 20 कौन देगा? फिर क्यों लिए जा रहे हैं भाई? नहीं 15 ही का हिसाब भी लेता हूँ मैं। तुम 15 का हिसाब लो चाहे 12 का हिसाब लो, हमें मतलब नहीं है, हमें जो MRP दिखेगा हम उसमें खरीदेंगे। हाँ उसमें ये 20 का क्यों जा रहा है? भाई 15 ही का देना है, 15 ही का मैं भी रेट देता तो हूँ। क्यों चल रहा है? पहली बात तो रेल नीर क्यों नहीं है ये बताओ ना। रेल नीर होने चाहिए। देखो वहाँ पे बोला था जयपुर में, वहाँ पे नहीं चढ़ा, दिल्ली में नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये मोदी नगर से 10 बॉक्स लिया। तो मोदी ने ये बोला कि मोदी नगर ने कि यहाँ पे इसको लिया है, मोदी ने नहीं बोला, मोदी ने क्यों बोलेगा? वो बता रहा हूँ, पानी तो रखना है, बेचना तो 14 की है ना। हाँ तो मैं आपको बोलता रहा हूँ, मैं कौन? तो हमें तो 20 का मिल रहा है ना इधर। नहीं 15 ही के देना है? है, 14 के ही देना है। या आप मुझे बताने आए हो कि मुझे कितने का खरीदना है, या मैंने आपको बुलाया बताने के लिए कि कितने का बिक रहा है? मैं कौन लड़के ने दिया, मैं वो लड़के को ही बुलाता हूँ पहले। लड़का कौन बुला रहा है? पूछ लो किसी से भी कितने का मिल रहा है पानी। खरीदा आप लोगों ने किसी ने? भैया हमने तो खरीदा पानी, ठीक है, हमें मिला है 20 रुपए का। लड़के का फोटो लिया है मैंने, दिखाता हूँ अभी आपको। कौन सा? तुम लोग जो है यहाँ पे आके लड़कों का नाम लगाते हो, ये देखो जितने की चीज आती है उतने की तो बिकवाओगे, ज्यादा की बिकवाओगे। चेंज का ऐसा कुछ बोला है क्या लड़का कोई? अरे भैया वो अगर हमसे बोलेगा ना चेंज का भी बोलेगा, ठीक है, हम उससे एक ही बार बोलेंगे भैया 14 रुपए का आता है, 20 चाहिए तो ले लो, फिर 20 हम क्या बोलेंगे? और आपके पास खुलने की दिक्कत है, पेटीएम के लिए बोल दो, है हम पेटीएम कर देंगे। आपको अब चाहिए ही 20 तो हम क्या बोलेंगे अब? सही बात है क्या है? आप खुद ही ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं करते। मैं आपके मेन्यू में चला गया अंदर, जैसे ही मुझे रेट दिखा ना, मेन्यू में जाके देख लिया कितने का है। खाना खाया मैंने तुम्हारा, तो तुम्हारा खाना अलग ज्यादा का देके गया मुझे। कौन सा खाना? वेज बिरयानी बोलते हैं, कितने का आता है वो? 80 रुपए का। 80 का आता है, 100 रुपए लेके गया मुझसे बंदा। पेटीएम करे मैंने, पड़ा है मेरे पास। चाय ली है मैंने, चाय भी तुम्हारी 5 रुपए की दिखा रही है, तुम 10 की बिकवा रहे हो। नहीं 10 की चाय तो भाई 10 की आती है, उसमें 5 क्यों दिखा रहा है फिर? इसमें स्टैंडर्ड टी कौन सा है? 5 रुपए तो का। स्टैंडर्ड और कौन सा होगा? 10 वाला भी इसमें चाय दिखा रहा है, उसमें टी बैग वाला 10 वाला दिखा रहा है, थोड़ी देर टी बैग वाला। कॉफी वाला हम लोग, ये पेंट्री नहीं है इसमें, साइड पेंट्री सब बाहर से खरीद के लेके आते हैं। जो भी आ रहा है देख रहे हो ना, ये पेंट्री कार का देख रहे हैं बनाने का, हम लोग जो है ये बाहर से खरीद। भैया मैं ट्रेन का रेट देख रहा हूँ, ठीक है, ट्रेन में इतने का ही आता है, उतने का ही दोगे आप। भाई मैं क्या बोला, ट्रेन का और ये मिनी साइड पेंट्री का रेट अलग होता है, ये जो रेस्टोरेंट का होता है ना वो रेट है। कौन है राजवीर सिंह? देखो 1 बजे खाया मैंने दोपहर में। वही लड़का है जो भी है, हर चीज महंगी क्यों जा रही है भाई तुम्हारी? भाई पेंट्री नहीं है, हम लोग ये बाहर से खरीदते हैं। अरे भैया नहीं देते। सुनो मेरी बात, पेंट्री हो या पेंट्री ना हो, बेचने वाले रेट रेलवे ने दिए हुए हैं, उसी पे बेचेगा, चाहे कोई भी बेचे, ठीक है, चाहे आप बेचो, चाहे पेंट्री वाले बेचे, चाहे कोई बेचे। और हर चीज में ज्यादा का बिक रहा है, पानी भी तुम्हारा ज्यादा जा रहा है, खाना भी तुम्हारा ज्यादा जा रहा है। उसमें तो रेट पड़ा हुआ है, आपको उसमें उतने में देना है। तो हमें अंदाज समझ रहा है ना, लेकिन तुम्हारा लड़का कह रहा है 20 लगेंगे भाई, तो फिर 20 कर दी का कंप्लेन। अबे भाई 20 रुपए ज्यादा लेने थे क्या? चाय भी तुम्हारी 5 की दिखा रही है, तुम बता रहे हो हमारी नहीं है, इसकी नहीं है। रेलवे ने क्यों दिया हुआ 5 रुपए? वो स्टैंडर्ड टी कौन सा है आप बताइए? स्टैंडर्ड ही लिखा है उसमें। हाँ तो ये स्टैंडर्ड टी यही है। और कौन सा है ये? टी बैग वाला है ये? टी बैग और टी का मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? टी बैग वाली 10 की है, उसमें मसाला चाय जो हम बेचते हैं वो मसाला चाय होती है, स्टैंडर्ड टी का वो नहीं है। तुम्हारी टी बैग वाली टी 10 रुपए की है, ठीक है, लेकिन भाई इसमें तो टी बैग वाला टी के लिए सब दूध गरम सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जब तुम्हारे पास नहीं है तो वो क्यों बेच रहे हो फिर? नहीं हम तो ये मसाला चाय बेचता हूँ। भैया ये चीज रेलवे से बोलो आप, 5 रुपए क्यों लिखा हुआ है आपने रेट? आपको मैं बता तो रहा हूँ भाई। मैं दिखाऊं आपको? हाँ मेरे, आपको क्या दिखाना बोल दो, मेरे को मालूम है ना, पता है ना आपको, फिर मालूम होते भी ऐसा काम क्यों कर रहे हो? मैं आपको जो चीज है वो चीज आपको अवेलेबल बता रहा हूँ। या चाय के लिए तो नहीं बता, चाय आप बताइए कहाँ मेरे को 5-7 रुपए की चाय मेरे को आती है, खरीद के लेता हूँ। तो ये रेल में क्यों लिखा हुआ है? लिखा क्यों है फिर? अरे मेनू भाई पेंट्री में बताता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है। पेंट्री कार वाला में लिखा ही है, वो नहीं है, ट्रेन का ही है इसमें, ठीक है, पेंट्री वाला हो चाहे जो वाला हो, आप भी तो पेंट्री वाले ही हो ना। अरे भाई हम पेंट्री वाले हैं, लेकिन मैं बाहर से खरीद के आपको सप्लाई करता हूँ, तो इसमें पेंट्री नहीं है। तो इसको आउट पेंट्री बोलेंगे, साइड पेंट्री बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। साइड पेंट्री है तो पेंट्री, वो मेन्यू सब पे ही अप्लाई होता है, ये रेलवे का मेन्यू है। आप बोलोगे वो बेच सकता है, हम नहीं बेच सकते, ये कोई बात नहीं होती है। चाय से ये बताइए, मैं बाहर से 7 का खरीद के लेके आऊँ, 10 का बेचूंगा, 5 का बेचूंगा, आप बताइए। चाय को बोलो ना, फिर उनको बोलो, हमें क्यों बोल रहे हो? हमें तो जो दिखेगा हम वो बोल रहे हैं ना, हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या? भैया टिकट में जो हमें रेट दिखाएगा हम उतने ही तो पैसे देंगे, जो मेन्यू में रेट दिखाएगा तो भी हम उतना ही देंगे। 5 रुपए के चाय में और 10 रुपए के चाय में अंतर डिफरेंस ही नहीं आता। बिल्कुल होता है डिफरेंस। आप पी रहे हो, आप इसमें टी बैग डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टी बैग तो दूध के संग डालेंगे। हाँ तो बस आपके पास नहीं है ना, तो इसका मतलब फिर ये 5 वाली चाय है। अरे भाई 5 वाली चाय जब मैं 7 का खरीद के लेके आ रहा हूँ 450। ये चीज भैया आप ये चीज रेलवे को बताओ ना कि 5 रुपए आपने क्यों लिखे हैं जब मैं 7 की खरीद रहा हूँ। अब उनको बोलो, आप मुझे क्यों बता रहे हो? वो चीज उनको नहीं है, वही उनकी वो 10 रुपए वाला है, वो तो वही है। आप जानो, आपका सिस्टम जाने।
बताओ कितने का दिया? हमारे सामने बोल रहे हैं, बोल रहे हो 80 रुपए का। हिसाब देता है? कितने का देता है साहब? फिर क्यों दे रहा है? वो तुम्हारा वो साला है, वो भी 20 रुपए का पानी बोतल दे के गया, फोटो रखा है इसमें। ये अब वापस करने का क्या मतलब है? नहीं पूछो ना मैं कितने में लेता हूँ। जिस टाइम कोई कुछ चीज पूछ रहा है उसको उतने में बताना चाहिए ना। मैं रोड बिचवाता हूँ, वही रेट हिसाब लेता हूँ, उसमें भी कमीशन देता हूँ। कोई फ्री का मैं नहीं बिचवा रहा हूँ। तो यहाँ क्यों ज्यादा बेच रहे हैं? हम तो इनसे थोड़ी बोलेंगे, हम तो आपसे बोलेंगे ना। तो आप बोलेंगे वो, मैं अभी इनका डिमांड लेता हूँ ना। फिर डिमांड लो, डिमांड लो, मैं क्या बोलूँ? अब जितने की जो चीज आती है उतने की बताया करो ना भाई। मैं उतने ही की, मैं पूछो ना कितने का लेता हूँ। वो भी तो आपके सामने बता रहे हैं ना कितने की बेच रहे हैं। तो अभी सर ये चीज है कि अभी मेरे को तो यहाँ मालूम नहीं था। मैं इनका सबका डिमांड लूंगा भाई, कितने में इतने में। तो जब आपको कुछ मालूम नहीं है तो फिर काहे के मैनेजर हो आप? अरे भाई मैनेजर तो मैं अपना जो हिसाब लेता हूँ वही तो। मैनेजर को तो सब पता होता है भाई मैं तो 80 का हिसाब मेरे को मालूम है। यहाँ नहीं जा रहा है 80 का। तो अभी वो अभी आप बताए हो तभी तो मैं इनको बोलूंगा। आपको नहीं पता इससे पहले कि वो कितने का बेच रहे हैं? मेरे को मालूम, पूछ लो। ये किसके किसके 20 रुपए वापस करोगे? आप पूरी ट्रेन में ही बेचते हो जा रहे हो आप तो। पुलाव मैंने बेचा ही नहीं है, 3 पुलाव बेचा है तो 2 स्टॉप नहीं खा लिया है। नहीं तो फिर क्यों देगा? एक बेचो, 2 बेचो, किसी को भी क्यों बेचोगे? किसी को नहीं बेचा, आप हमारे साथ चलो। अरे तो क्यों दोगे? एक पूरी की पूरी क्यों दोगे? सही है, दही में 35 टका ही बेच रहा हूँ पूरा। नो हाँ, दही से भी याद आ गया मुझे, मेन्यू में उसमें दही भी लिखा हुआ है वेज बिरयानी में। नहीं दही नहीं है, रायता अचार। यार मैंने देखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, रुक जाओ, डॉट लगा होगा। ये देखो, ये वेज बिरयानी लिखी है। पहली बात तो ये देखो 70 रुपए। चलो ये देखा था मैंने कि स्टेशन में 70 की 80 रुपए की ट्रेन में मिलती है, यहाँ 100 रुपए की मिल रही है। लिखा ना 80 ग्राम ब्रांडेड पैक्ड कर्ड लिखा है। कर्ड पैकेट या पिकल 80 ग्राम। इधर देखो पहले, ये लिखा हुआ है कैसरोल प्लस दही प्लस पिकल लिखा है, इसमें या वा नहीं लिखा हुआ है। तो आप बोल रहे हो ना या तो अचार मिलेगा दही मिलेगा। इतना 3 हमको आते ही नहीं। मैं क्या? आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं जब मेरे को ही बाहर से नहीं आएगा तो नहीं कि मैं ये कहीं यहाँ पे नहीं खरीदा, मैं भी ये बाहर से लेके आया हूँ। इसमें तो दिखा रहा है ना आपके मेन्यू में। तीनों में मैं क्या बोला? मुझे बताओ, आपके पास अलग मेन्यू आता है या रेलवे अपने सिस्टम में वेबसाइट पे अलग डालता है? कौन सा? ये पेंट्री कार का वेबसाइट जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पेंट्री कार का वेबसाइट। ये क्या दिखा रहा है? इन ट्रेन। इन ट्रेन हाँ तो ट्रेन के अंदर ही तो हूँ मैं। ट्रेन तो सभी हैं, लेकिन भाई पेंट्री कार और अनपेंट्री कार आप भैया पेंट्री हो चाहे साइड पेंट्री हो, मेन्यू इज मेन्यू होता है। इसमें से तुमने दही भी गायब कर दी, 30 रुपए अलग से और ज्यादा ले रहे हो। कर क्या रहे हो? मैं 80, मैं क्या बोला, मैं आपको 80 का हिसाब लेता हूँ, उसमें भी इनको कमीशन देता हूँ। मैं 80 क्यों ज्यादा लूंगा आपसे? आप तो सब कुछ बोल रहे हैं। मैं अगर बिचवाता तो मैं आपको 100 ही बोलता आके, भाई 100 का बिच रहा है। मैं भी इनको क्यों बोलूंगा कि ये तो बेच रहे हैं ना भाई 100 का। मैं अभी मेरे को क्या, उधर से मैं S5 में बैठा हूँ, ठीक है, उधर सामान रखा, पेंट्री तो है नहीं है, गेट पे एक सामान रखा हुआ है। तो आपको मैनेजर का S5 का बनाया, पूरी ट्रेन का मैनेजर बनाया है? सामान रखने के लिए मेरे को सामान लेके और इनको देके नाम लिख के इसको पेंट्री के मैनेजर का मतलब ये है खाने पीने के मैनेज करने का काम है आपका। भाई तो मैं क्या पेंट्री का अभी कहीं वीडियो, अभी मैं इसको आपने बोल दिया तो उस चीज को मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, बताऊंगा ना भाई। वही तो बता रहा हूँ। आप ये मत बोलो ना कि मैं उधर बैठा हूँ कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ। मैं क्या, आपको पूरा देखना है, जहाँ जहाँ खाना जाएगा आपका आपको देखना है, कहाँ खाना कैसा पहुँच रहा है, कितने का पहुँच रहा है। मैं क्या बोलूं, मैं तो एक राउंड अभी भी राउंड लगाने आया था। एक भी बार नहीं देखे तुम? मैं आधे घंटे पहले ही राउंड लगाने आया था भाई। राउंड लगाने के बाद भी ऐसा काम हो रहा है, खुद ही करवा रहे हो इसका मतलब? अब आप राउंड ले रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो राउंड ले रहे हो। मैं क्या इतने एकदम राउंड देने आया, उस टाइम में मेरे को तो कोई ऐसा दिखा नहीं है। राउंड चुपचाप मारोगे तो क्या पता चलेगा आपको? चिल्ला के आऊंगा क्या? नहीं, राउंड का मतलब क्या है? क्या करते हो आप राउंड में? राउंड में मतलब देखने आते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उस टाइम में आपके टाइम नहीं दिया हमको, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको तो पता ही नहीं चला ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पता चला आपको? अभी आप बोले तभी तो मेरे को पता। तो फिर राउंड का फायदा क्या जब आपसे राउंड से पता ही नहीं चल रहा है इन लोगों को? हम आ रहे हैं तो बात टाइम में हमको नहीं किया, दिखाई दिया तो हम तभी तो बोलेंगे भाई। उसी को नहीं दिखता जो खुद ही करवाता है। जो सामान ले रहे हैं, जितना हमें लेना है उतना ही तो लेंगे, जबरदस्ती थोड़ी दे जाओगे। नहीं उतना ही लेना है। अभी मेरे बच्चा ने 2 सामान लेना था, 3 जबरदस्ती दे गया। क्या? कॉफी और ये नमकीन वमकीन जो बच्चे बेच रहे हैं तुम। नहीं वो हमारे तो है ही नहीं है, नमकीन टॉफी तो बेचते ही नहीं है। ये तो चीजें रूल वो हमारे है ही नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। वो टॉफी नमकीन ये सब हमारे नहीं है। हम तो पानी खाना चाय नाश्ता ये चलता है। जो जिसको जितना नीड होगी वो उतना ही लेगा, उसको उतना ही देना चाहिए। भाई हमारे है ही नहीं है टॉफी, ये सब बाहर के लोग हैं। ये तो आपके है ना, ये भी आपके नहीं है। मैं बोलते रहा हूँ भाई, उनको समझाओगे रेट जो है ना अपने ढंग के बेच ले। आपके सामने बोल रहा हूँ, सबका रिमांड लूंगा अभी। ले लिया आपने रिमांड, पता है कितना रिमांड क्या लोगे आप? क्या करना आपके हिसाब से बोलो, वही कर दूं, उतार दूं? मुझे क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। आपके हिसाब से आप बोल रहे रिमांड नहीं लेंगे। पहले तो मेरे पैसे करो वापिस, ठीक है? भाई समझाएंगे और क्या कि नहीं करना चाहिए ऐसा, हम तो करवा नहीं रहे। चलो मेरे पैसे वापस करो, इतने ज्यादा लिए हैं आपने। तुम्हारा बंदा ही मेन्यू नहीं मान रहा तो मैं क्या करूँ? लेने को तो मैंने सब कुछ लिया है, पानी लिया है, चाय लिया है, खाना खाया है। वो बोल रहे हैं कि मेरा मेन्यू नहीं है, ये उसका मेन्यू है। मैंने कहा वापस करो भैया। और पानी का? पानी 20 का दिया है। 10 वापस का 10 दे दे। ले लिए 5। चाय लिया है ना, आप बोल रहे हैं कि ले लो।
कि ऐसे काम क्यों करते हो कि मतलब भाई मैं नहीं करवाता हूँ ना करता हूँ, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ यार, आपके सामने बोल रहा हूँ मैं कितने तो का जब रेट आप आपको करते नहीं बता तो रहा क्या ऐसी पैसे वापस कर रहे हो? हूँ। कोई भी चीज की गलती इनसे हुआ फिर मैं इनको बोलूंगा भाई रिमांड समझाऊंगा, लेकिन पैसा तो आपको जो लिया वो तो वापस करवाना पड़ेगा, वो भी रखवा दो। पता चल रहा है किसी गलती है किसकी नहीं है। ज्यादा लोग हैं, पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है? भाई मैं किसी भी मैं क्यों हाँ। ज्यादा तो बिचवा आपको ये सोचना चाहिए कि 1000 लोग अगर जा रहे हैं, एक आध बंदा देख लेगा, मैं आप ये मेन्यू बताइए, आपका चेक कर देखिए, लेगा। सुनिए। बात बताओ मैं किसको बोलूंगा? आप मेरे को बोले, मैं क्या बोला आपको 80 का बिचवाता हूँ, 80 का हिसाब लेता हूँ, उसमें भी कमीशन देता हूँ। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपका काम है। कल से ज्वाइनिंग हुई है क्या आपकी? उनकी आपकी आरी कल से नहीं हुई है, लेकिन ये लड़कों की जो आते आते रहे ये कल के हैं, कोई आज की आपको जैसे आज ही आया है। आपको तो एक्सपीरियंस होगा, क्या फ्रेशर हो मैनेजर बने हो? तो मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन सर तो क्या एक्सपीरियंस है आपको? यहाँ कितने का बिक रहा है? 10 बंदे काम कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं अपनी चार्ट में अगर आपको 100 का हिसाब ले रहा हूँ तो गलती मेरी है। आप चार्ट देखिए मैं कितने का हिसाब ले रहा हूँ। ये कोई बात नहीं होती कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ। भैया आपकी टीम है, आपकी टीम से गलत काम हो रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, टीम से गलत काम हो रहा है तो हाँ। टीम को हमको समझाएंगे। जो लीडर होता है उसी को बोला जाता है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इसने महंगा दिया कि उसने महंगा दिया। एक बार आदमी सुधरेगा ठीक है, दूसरी बार नहीं रखेंगे। मेरे पैसे आप लोगों ने लौटाए हैं। पूरी गाड़ी में तुम बेचते आ रहे हो, पता नहीं कहाँ से गाड़ी आ रही, कहाँ को जा रही है। कोई कितना भी नहीं लगता है, मैं 5 पुलाव में खरीदता ही हूँ, अभी मेरठ से लिया है। 5 पुलाव 10 खाना बस। भैया आप कुछ भी बोलो, हजारों आदमी चढ़ते हैं ट्रेन में, ठीक है? हजारों सामान बिकता है। पीने वाले नहीं रहते, हजारों होंगे तो इसका 1 लाख रुपए रेंट होगा, क्यों 20,000 रुपए रेंट रखेगी रेलवे? कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे हो वहाँ से पता नहीं, मुझे जो दिखता है मैं वो बोल रहा हूँ। तो आप बोले हो तो हम उस चीज को बता तो रहे, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उनको समझाएंगे, दूसरी गलती होगी भाई सीधे निकाल देंगे भाई। और क्या मेरी नजर में गलती आपकी है, मैनेजर आप हो, मैं आपसे ही बोलूंगा। मेरी नजर में आप हमारी जगह होते क्या करते आप? आप मेरी जगह होते आप क्या करते? मेरी जगह होके मैं उधर होता, मैं आपसे ये सवाल करता। ये कोई नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो आप खामखा। मैं क्या बोला, मैं अभी आप समझा सकता हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी समझा सकता हूँ। बस ठीक है, समझाओ जाके बोल रहा हूँ मैं। इसको जो दिक्कत होगी वो बोलेगा। किसी की भी एक गलती माफ होती है, दूसरी बार गलती करेगा तो भाई उसको निकाल देंगे। बात ठीक है, खत्म, इतना ही मैं कर रहा हूँ। ये नंबर पे मैसेज कर दो। क्या का मैसेज करना है? या CTC वेस्टर्न रेलवे का। क्या मैसेज करना है? ये माई प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी आपका प्रॉब्लम हुआ था ना, हाँ। वो सॉल्व हुआ। मैं कोई मैसेज नहीं कर रहा भाई। भाई आपको तो करना तो पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? जबरदस्ती है क्या करना पड़ेगा? आपके यहाँ आए, आप बताए, ठीक है, जो भी गलती थी मैंने माफ किया। आप ये जो प्रॉब्लम तुम्हारा, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, मेरे अकेले के साथ नहीं हो रही है। अरे तो सबके साथ हो रही तो करे, पहले आपका जो प्रॉब्लम था आपको किया, आप तो करेंगे ना। नहीं भैया, मैं आपकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। महंगा देके पैसे वापस कर रहे हो, ये गलत बात है। आपको जो लिखना है लिखते रहो, बोल देगा उसके पैसे वापस हो गए। मेरे कर रहे हो वापस, पूरी ट्रेन की थोड़ी कर दोगे वापस? कर लोगे पूरी ट्रेन के वापस? मैंने कहा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व मैंने कर दिया, अभी वो सॉल्व कर नहीं रहे हैं उस चीज को। आओ ना, मेरी बात कराओ ना। हेलो, हाँ जी, आपने सर कंप्लेंट किया। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं कंपनी से विकास शर्मा बात कर रहा हूँ, स्टार फूड एसोसिएट से। कंपनी से बोल रहे हैं? इनकी फूड वगैरह की कंपनी है वहाँ से? जी जी। अच्छा जी, बोलिए। ये आपने जो कंप्लेंट किया है इसमें लोकल वाटर सेल 20 रुपीज। हाँ जी। आप संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ सर मैं इनके सर्विस से। तरफ से क्या इशू आ रहा है? इशू सर ये आ रहा है कि पहली बात ये ओवरचार्ज किस लिए करा जा रहा है, बात सारी ये है। ठीक है, बाद में आप आगे 5 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रहे हो, पहले आप ले रहे हो, गलत बात है ना ये। बिल्कुल गलत है। और ऊपर से क्या नाम है, मेरे अकेले के वापस होते हैं, पूरी ट्रेन के साथ ऐसे ही बेचा जा रहा है, करा जा रहा है, गलत बात है ना ये। तो इसमें कंप्लेन का क्या करना है? ये मैसेज वो मैसेज, सेटिस्फेक्शन कहाँ से होगा बंदे को? आप कहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं? मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। सर आपको अभी मेरा नंबर लीजिए, तो व्हाट्सएप चालू है। आप तुरंत, अगर कोई भी वेंडर अभी आपके साथ ओवरचार्ज करता है, तुरंत वीडियो और फोटो खींच के मेरे इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपको तुरंत एक्शन होगा, ठीक है सर? जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम ऐसे तुरंत एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैनेजर साहब खुद ही आ गए हैं, बता रहे हैं, मुझे पता नहीं था। जो भी प्रोसेसिंग का मैसेज है वो आप लिख दीजिए, सेटिस्फाई वगैरह, ठीक है? मैसेज नहीं सर, मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं कोई मैसेज नहीं लिखूंगा। ये सर्विस मुझे बहुत बेकार लगी, पैसे लेने के बाद वापस करने की ये चीज़ बहुत बेकार है। ओके जी, धन्यवाद। The manager of this pantry, we are selling this water 14 rupees worth, selling at 20 rupees. For raising Yeah, I am raising the complaint against this overcharging, and by this complaint they got a penalty of 25 to 30,000 for overcharging 5 rupees. consumer court. No, not consumer court. It's IRCTC portal complaint. So this is local water. They got this bottle at 5 rupees, but are selling at 20 rupees, and the original water really about to 11-12 rupees, and with margin of 2-3 rupees they have to sell, but they sell at 20 rupees. This is wrong because there are poor people in the general coach. They are not able to pay this amount. They are searching for the tap on the railway station. The hygiene, hygiene quality of railway station is not good. This is the reason of overcharging. तो जी अब आ रहा है पश्चिम से रेलवे का कॉल। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। सर आपने कंप्लेन किया था, किसी ने अटेंड किया आपको? हाँ जी, कंप्लेन किया था, अटेंड किया यहाँ पे। ओके, और कंप्लेन ये लोग जो है कर दीजिए। ओवरचार्जिंग कर रहे हैं हर चीज के ऊपर। जी जी, कितने में दिया आपको पानी? पानी पहली बात तो कोई लोकल वाटर सेल कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए लोकल वाटर सेल। वो भी 20 रुपए का दे रहे हैं, 20 रुपीज। खाना लिया मैंने वेज बिरयानी, दे आर ऑल्सो टेकिंग 100 रुपीज। तो अभी सर कंप्लेन
कंप्लेन अटेंड करने के बाद कुछ रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया आपको, रिफंड वगैरह? रेजोल्यूशन यही है कि अभी बोल रहे कि हम रिफंड कर रहे हैं करके बोले पैसे ले लो। क्या सर रिफंड कर दिया उन्होंने? सर लेकिन बात ये नहीं है ना पैसे रिफंड करने की, तो पूरा ट्रेन के साथ ऐसा कर रहे हैं ना। नहीं पर कर दिया सर उन्होंने आपको। रिफंड करे हैं लेकिन उन्होंने भैया पूरी ट्रेन के साथ ओवर चार्ज कर रहे हैं ना, जो कि गलत बात है। किस चीज का रिफंड किया सर डिटेल में बता दीजिए, हम लोग एक्शन के लिए वैसे पुट अप कर रहे हैं आपका। ये नहीं, ये पेनल्टी एक्शन के लिए जाना चाहिए कंप्लेन, ये कोई बात थोड़ी होती है बाद में आके पैसे वापस कर रहे हो, पहले लेके जी जाते सर हो। ये बात नहीं होती है सर, बात बराबर है। पानी का रिफंड दिया है क्या उन्होंने आपको? पानी का रिफंड दिया है और वेज बिरयानी का दिया है। ओके, वेज बिरयानी कितने में दिया था आपको? 100 रुपए में? हाँ 100 रुपए में दिया, 80 रुपीज है उसका मेन्यू में। ठीक है सर, हम लोग एक्शन के लिए पुट अप कर रहे हैं सर। बिल्कुल एक्शन के लिए भेजिए इनको। ठीक है सर, हम लोग एक्शन के लिए पुट अप कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ इस सिस्टम बेस रहता है सर, और अभी कंप्लेन का टिकट क्लोज आने के बाद आपको एक लिंक आ जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन। कंप्लेन तो क्लोज नहीं होगी ना? कंप्लेन क्लोज नहीं होता है सर। ठीक है ओके। तो वही आया था कॉल पश्चिम रेलवे से, जो कि अपडेट के बारे में पूछ रहे थे, कोई अटेंड करने आया नहीं आया। भैया इनसे भी अपन ने बोल दिया है कंप्लेन को जो है पेनल्टी एक्शन के लिए फॉरवर्ड किया जाए, क्योंकि इसकी जो है कोई भी बख्शिश नहीं बनती है, नहीं होनी चाहिए। कोई इमोशन नहीं, कोई तरस नहीं, क्योंकि काम यही लोग करवाते हैं, बाद में आगे ड्रामा करते हैं यहाँ पे। तो जो अपनी कंप्लेन का रिमार्क आ गया है, आपको दिख रहा होगा, वी कॉन्टेक्टेड यू एंड डिससैटिस्फैक्शन कन्वेड वाज नोटेड, स्ट्रिक्टली एक्शन इज बीइंग टेकन। ये देखो एक बंदा पूरी ट्रेन लेट करा के चला गया यहाँ से। अभी ये बंदा जा रहा था वो भगते हुए, उस वाली ट्रेन को भी इसने लेट करा दिया, हमारी वाली भी खड़ी हुई है। आसपास तो कोई गाँव भी नहीं है, पता नहीं क्यों इसने भाई चेन खींची थी यहाँ पे। टाइम हो गया भाई लगभग 3:30, अपने टाइम से लगभग 40 मिनट लेट भाई अपनी ट्रेन चल रही है। और अभी जो है अपन रुड़की पहुंच चुके हैं। 1578 किलोमीटर का लगभग अपन ने जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। ट्रेन जो भाई काफी लेट चल रही है, पहले इतनी लेट थी नहीं, और अभी जो है लगभग 47 मिनट लेट हो गई है भाई ट्रेन। यहाँ काम चालू है भाई रुड़की स्टेशन पे। आपको पानी वानी की टंकी दिख रही है। रेलवे स्टेशन काफी जो है पुराना लग रहा है भाई मेंटेन रखने की बात माननी पड़ेगी, एकदम नीट एंड क्लीन है भाई। यहाँ की सीट में भी लिखा हुआ भाई रुड़की। चलते हैं भाई, हॉकिंग हो चुकी है अपनी ट्रेन की। तो इसका भाई अगला स्टेशन है हरिद्वार, वहीं पे जो है अपने को उतरना है। ये देखो भाई इंजन चलता हुआ जा रहा है। भाई बात करें अगर रुड़की के बारे में, तो अपने पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पहला जो सिविल इंजीनियरिंग का भाई कॉलेज था वो यहीं पे ही खोला गया था, जो IIT रुड़की के नाम से मशहूर है। आज भी भाई दुनिया में अर्थक्वेक डिटेक्ट करने के नाम पे अपना जो ये IIT रुड़की है ना, ये वर्ल्ड फेमस है। जिस जनरल क्लास में मैं अभी बैठा हूँ, मुझे दिल्ली से लेके हरिद्वार तक का टिकट मिला है भाई 105 रुपये का, लेकिन ये लोग खाना ही जो है 100 रुपये का दे रहे हैं। देख रहे हो, कोई खाना खाएगा इनका? नहीं खाएगा। 80 रुपये वाला तुम 100 में दे रहे हो, कैसे खाएगा? वो अपना चुपचाप से 20-30 रुपये का छोला भटूरा लेके कुछ ना कुछ खा लेगा रेलवे स्टेशन में। अब जो है भाई अपनी पटरी इधर जाएगी, हरिद्वार की तरफ जा रही है सीधी। ये देखेंगे आप, इसमें ट्रैक जो है चेंज कर दिया है, वो एक ट्रक पटरी वहाँ जा रही है, अपनी ट्रेन इस तरफ मुड़ रही है। अब टिकट नहीं होता तो कितना फाइन होता है इस पर? अगर कोई आराम से बोले तो नई दिल्ली से बना देते हैं 360 का। अच्छा, और अगर नहीं बोले तो फिर जहाँ से गाड़ी खुलती है वहाँ से बनाते हैं। वो खासे जैसे लैंग्वेज पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। हाँ सुन लिया भाई, ये एक ह्यूमन का मोरल है, इससे आप समझ सकते हो बिहेवियर कितना मैटर करता है। ये हर किसी के फील्ड में भाई। तो बीड़ी पियोगे गाड़ी में? कोई नहीं, अभी जलाई अलवर खा रहे आपको ये अथॉरिटी मिल जाएगी बीड़ी की? सारे नहीं मरेंगे अगर आग लग गई यहाँ पे तो? आप ही डाल लोगे इसमें? नहीं आई सी का मोर फीलिंग टायर्ड एट बस ट्रेन इज गुड। पेंट्री चलाते हैं हम गाड़ी की, अच्छा। चलाते हैं, वही बोला था मैंने कान में। मतलब तो फिर तो स्टाफ के हो गए ना। इसका बीड़ी पीने का ये थोड़ी है, बल्कि सॉरी वो फाइन बनाते तो बनवा भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं एडिटी तो बढ़िया है। तो भैया जी सब चले गए यहाँ से। ओए होए, इनका ये देखो तमिल बंदे का ये रह गया, इसको पकड़ाता हूँ जल्दी से। साइडो ओए पकड़ थैंक यू। रह जाता भी यार, थैंक यू। ये देखो ये कम से कम 8-10 बंदे जा रहे हैं घूमने। हमारे खड़े खड़े 2 ट्रेनें पास हो गई यार, हम कब निकलेंगे? क्या बात है यार, दोनों ट्रेनें रुक गई हैं, सूरज एकदम बीच में ट्रेन के। ये देखो अब तीसरी ट्रेन पास हो रही है यहाँ से। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:28। 1620 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई हरि के द्वार हरिद्वार पर।
तो जी बात करें अपने पेट्री वाले भाई साहब की, एज यूजुअल कभी उनकी गलती होती रही है, उनको पता नहीं होता है कि उनका लड़का ऐसा काम कर रहा है, चाहे उनको कितना भी टाइम हो गया वो काम करते हुए। कोई बात नहीं भाई, आप गुजरात से आ रहे हो कमाते हुए ओवर चार्जिंग का पैसा, और भाई हरिद्वार देहरादून तक इस ट्रेन को जाना था, तो हरिद्वार तक में जो है आपकी पेनल्टी लग गई है। ज्यादा पैसे लेने के बाद आप कितना भी ड्रामा करो भाई, पैसे वापस करने का आपने गलत काम किया है तो भैया आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दरवाजे से लेते हैं भाई एग्जिट, इसी करते हैं अपनी वीडियो को बंद। मैं पीता हूँ भाई इधर चाय, और आप लोग जो है वीडियो को सपोर्ट करें ताकि इस तरीके के स्कैम में कमी आए और लोगों तक वीडियो पहुंचे, लोग जागरूक हों और कंप्लेन करें अगर उनके साथ गलत काम होता है तो।